माय न्यू वीडियो। आज हम एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इस प्रोजेक्ट में हम TFT डिस्प्ले में इमेज डायरेक्टली अपलोड कर रहे हैं लैपटॉप से, बिना SD कार्ड यूज़ किए हुए इमेज को JPG इमेज को कन्वर्ट करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डिस्प्ले में इमेज कैसे अपलोड किया जाएगा और कैसा कौन सा इमेज रहेगा। JPG इमेज तो नहीं रहता है, JPG फाइल तो हम नहीं अपलोड कर रहे हैं, हम अपलोड कर रहे हैं RGB 565 फॉर्मेट वाला इमेज। तो उसको करने के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमको एक इमेज डाउनलोड करते हैं। ये रहा मेरा एक इमेज, इसको मैं डाउनलोड किया हूँ, यहाँ पे फोल्डर में गया, ये रहा, ये एक इमेज, वो इमेज है। तो इसको मैं पेंट से ओपन कर रहा हूँ। पेंट से ओपन करने का मकसद यही है कि पेंट से आप उस JPG इमेज को बिटमैप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, BMP फॉर्मेट में। उस बिटमैप फॉर्मेट से हम फिर पाइथन कोड के द्वारा RGB 565 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले पेंट में खोल लिए। खोलने के बाद कुछ नहीं, इतना बड़ा इमेज तो मेरा डिस्प्ले तो इतना बड़ा है नहीं, तो डिस्प्ले इतना साइज का हमको इसको रिसाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले पिक्सल से रिसाइज करेंगे। जितना मेरा डिस्प्ले का पिक्सल है उतना ही मैं डाल रहा हूँ, 220 ये रहा मेरा डिस्प्ले का पिक्सल के हिसाब से इमेज। तो ऐसा इमेज मेरा पिक्सल डिस्प्ले में दिखना चाहिए। तो ये तो हो गया। अब इसको सेव करेंगे हम बिटमैप फॉर्मेट में, BMP पिक्चर जिसको कहते हैं, बिटमैप फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। सेव कर रहे हैं यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। पहले जो एक फोटो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे photo.bmp डाल देता हूँ, ठीक है। photo.bmp आपका सेव हो गया। अब आपको वो इमेज ये रहा यहाँ पे सेव। अब ये जो पाइथन कोड है, इस पाइथन कोड के द्वारा हम कोई भी BMP फॉर्मेट पिक्चर को RGB 565 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने ChatGPT के द्वारा जनरेट करवाया। ChatGPT पाइथन कोड लिखा है, वो BMP फॉर्मेट इमेज को RGB फॉर्मेट इमेज को कन्वर्ट कर रहा है। तो इस कोड एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन या चैट ये अपना GitHub अकाउंट में डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कोड को बस कुछ नहीं, सिंपली ये जो फोटो है यहाँ पे आप वो फोटो, जिस फोटो को कन्वर्ट करना है उस फोटो का नाम यहाँ पे, और जिस फोटो में कन्वर्ट करना है मतलब जिस नाम में, वो फोटो का नाम यहाँ पे .rpg 565 वो रहने, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे मेरा ये फोटो में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली इसको रन कर दूंगा। रन करते ही देखिए यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये आ गया। अब नेक्स्ट आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कूल टर्म, वो भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, लिंक डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। कूल टर्म जिप फाइल में डाउनलोड होगा। कूल टर्म डाउनलोड कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए। सिंपली यहाँ पे XP फाइल है, इसको सिंपली रन करना है। कुछ रन विद एडमिनिस्ट्रेटर ने सिंपली रन कीजिए इसको। अच्छा, मेरा कूल टर्म पहले से रनिंग, ये ओपन हो जाएगा। पहले हम इसको कट करके दिखाते हैं। ये ओपन हो गया सिंपली। अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आर्डिनो कोड के कारण। मेरा आर्डिनो कोड यहाँ पे अपना पोर्ट और मॉड्यूल जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट है मेरा आर्डिनो कोड। देखिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या किया हूँ मैं। ये 3 लाइब्रेरी में यूज किया हूँ, Adafruit GFX, Adafruit ST7789.h। ST7789.h इसलिए यूज किया क्योंकि मेरा जो डिस्प्ले है उसमें ST7789 भी कंट्रोलर है इस डिस्प्ले, इसीलिए मैं इसको ये वाला यूज किया हूँ। उसके बाद फिर डिफाइन किया हूँ CS को डिफाइन किया, DS को। थोड़ा पिन डिफाइन है, ये कौन सा पिन कहाँ पे कनेक्टेड है ESP32 से। उसके बाद ये फंक्शन है, Adafruit का एक फंक्शन है, यहाँ पर डाला मैं। उसके बाद इस ब्रेथ और हाइट यहाँ पर डाला, हाइट क्या है ब्रेथ क्या है। ये सब चीज को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये मेरा हिट एंड ट्राई कोड है, जस्ट पूरा कंप्लीटेड कोड है, बट ये सब मेरा जो किया हुआ है सब हिट एंड ट्राई वाला
कोड है उस सबको छोड़ दीजिए। उसके बाद डायरेक्ट आते हैं वर्ड सेटअप। सेटअप में हम शेयर मॉनिटर को बॉड रेट देंगे 11 1 लाख 1 लाख वाला, ठीक है। डिले देंगे, उसके बाद फिर इनिशियलाइज करेंगे, तो फिर रोटेशन ये सब देख लीजिए। सब टीएफटी को रोटेट मतलब इनिशियलाइज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे जो डिस्प्ले दिख रहा है, उस डिस्प्ले में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है वेटिंग फॉर द डाटा। वेटिंग फॉर द डाटा से लिखा हुआ है, उसका कर्सर है, टेस्ट है, वो ब्लैक कलर में दिख रहा है, पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है, व्हाइट है, ये सब तो सेट किया हुआ है और कुछ नहीं। उसके बाद फिर लूप में आते हैं। पिक्सल बाय पिक्सल रीड करेगा, हाइट से रीड करेगा, मतलब कि अप से डाउन रीड करेगा। यहाँ तक जो कोड है मेरा इस वाला, यहाँ तक जो कोड है रीड करके मेरा इमेज सारा अपलोड कर देगा। उसके बाद ये जैसे करंट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू इमेज हाइट हो जाएगा, तो ये डिले करेगा। मतलब जैसे मेरा डिले अभी 20 सेकेंड है, मिली सेकेंड में लिखा आता है डिले मेरा 20 सेकेंड है, तो मेरे 20 सेकेंड तक इमेज डिस्प्ले करेगा। उसके बाद फिर वो उसके बाद ही आप फिर नेक्स्ट इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डिले देखिए, डिले इतना करने के बाद करंट y का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब पूरा स्क्रीन ब्लैक, टीएफटी स्क्रीन ब्लैक। तो यहाँ पे आप टाइम चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं 20 रखा हूँ, मैं 10 रखता हूँ, कुछ नहीं, टाइम चेंज कर सकते हैं कि कितना देर तक आपको इमेज डिस्प्ले करना है। इसको सेव करके मॉड्यूल से सेव करके आप इसको अपलोड कर दीजिए। वेट कीजिए थोड़ा देर, अपलोड हो रहा है। और ये अपलोड हो चुका है और मेरा डिस्प्ले में आ गया, लिखा हुआ है वेटिंग फॉर द डाटा। अब अब इसको मिनिमाइज कर दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम आएंगे कूल टर्म में सबसे पहले हम ऑप्शन में सेटिंग करेंगे थोड़ा। मेरा ये वाला, इसको भी हम कॉम5 में डाल रहे हैं। यहाँ पे कॉलिजन एरर आएगा, एक टाइम पे एक पोर्ट पे एक ही डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। इसी के लिए जब ये आर्डिनो आप रन करेंगे तो अब ये वाला साइट एरर दिखाएगा। देखिए दिखाते हैं आपको। बॉड रेट सेलेक्ट कर रहे हैं 1 लाख, और कुछ भी चेंज करने के लिए जोड़ते हैं, ओके कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट हो गया। अगर आपका एरर दिखाता है, बता दें इसमें कनेक्ट हो गया, अगर आपका एरर दिखाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस वाले कोड को तो आप अपलोड कर चुके हो, इसको कट कर दीजिए, वहां से कनेक्ट, इस आर्डिनो आईडी से कनेक्शन हट जाएगा, उसके बाद इसमें कनेक्शन आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका हम हेक्साडेसिमल में ले आते हैं। इसमें क्या करना है, सिंपली जो मेरा इमेज था 8GB 565 फॉर्मेट में ये था, तो इसको मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। देख सकते हैं रिजल्ट, देखिए कैसे अप से डाउन ये आ रहा है इमेज, ऊपर से नीचे ये इमेज आ रहा है, और इमेज क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पूरा अच्छे से दिख रहा है। आप चाहे कोई भी इमेज को आप इसमें डाल सकते हैं। पहले आपको रिसाइज करना पड़ेगा इमेज का कौन सा साइज है। ये देखिए, ये अपलोड हो गया। अभी 10 सेकंड तक रुकेगा, उसके बीच में आप कोई भी चीज डालेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा। 10 सेकंड के बाद रहेगा, डालेंगे तभी अपलोड होगा। देखिए ब्लैक हो गया पूरा। अब देखिए हमको दूसरा इमेज, यहाँ पे और भी ढेर सारा मेरा आरजीबी फॉर्मेट है, जैसे ये वाला ये जो है ना मून RGB 565, वो इस वाले ये वाला इमेज है। देखिए आएगा, मैं इसको इसमें मूव कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये कोड में अगर हम देखें तो टाइम लग रहा है। कोड में देखें तो यहाँ पे मैंने एक बिट वाइज बिट इसको रीड करने के लिए एक्सेस किया हूँ। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो बिट वाइज बिट एक्सेस कर रहा है अप से डाउन, और उसको अपलोड कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है अपलोड होने में, लेकिन अपलोड हो जाता है। अब आपको अगर मान लीजिए इसको थोड़ा देर और तक, मतलब मान लीजिए आपको थोड़ा और अच्छे देर तक देखना है तो 1 मिनट दे सकते हैं। यहाँ पे आप दे दीजिए 60 लिख दीजिए, 60 सेकंड तक रुक जाएगा, 1 मिनट तक हो जाएगा। अपलोड करने के बाद देखिए फिर आप कोई भी इमेज को अपलोड कीजिएगा, वो 1 मिनट तक दिखाएगा, उसके बाद फिर हट जाएगा। अच्छा देखिए, ये एक एरर आया, यहाँ पे भी वही आया। ये देखिए couldn't ओपन com5, क्यों हो रहा है ये एरर क्यों ओपन हो रहा आ रहा है? क्योंकि मैं com5 से इसको कनेक्टेड, ये कनेक्ट किया हुआ,
इसको मैं डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कनेक्टेड आ गया। अब मैं इसको रन करूंगा, देखिए यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, अपलोडेड। अब देखिए दिखाते हैं, कोई भी एक इमेज को अपलोड करके दिखाते हैं। लाइक मैं ये इमेज को टावर 2 अपलोड करता हूँ, सॉरी सॉरी, कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। कनेक्ट करते ही टावर 2 को मैं अपलोड करता हूँ। जैसे देख सकते हैं ये डेडपुल का कुछ इमेज है, वो कैसे अपसाइड डाउन इमेज अपलोड होते जा रहा है। ये रहेगा आपका 1 मिनट तक दिखाएगा, उसके बाद फिर हट जाएगा। अब आपको एक चीज और दिखाते हैं, जैसे ये अपलोड 100% हो गया, उसके बाद देखिए डिस्प्ले में यही दिखा रहा है, लेकिन हम मूव करके इसको मैं एक और इमेज डाल रहा हूँ, इमेज नहीं आएगा इसमें। जब तक ये पूरा पूरा खत्म नहीं हो जाए तब तक नहीं आएगा। इसके बाद देखिए जैसे ही जहां तक ये अपलोड हो चुका है ना, जैसे ही इमेज खत्म होगा वहां से वो अपलोड होना स्टार्ट होगा। सिक्सटी सेकेंड होते हुए ही हट गया। वो देख क्या है, ये इमेज मैंने डाला, वो आधा नीचे वाला आधा का पार्ट ऊपर दिखाया है, देख सकते हैं। तो जहां तक वो कंप्लीटेड हो गया है वहीं से फिर वो स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली इस इमेज को हटने का टाइम देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट इमेज डालेंगे। देखिए 1 मिनट हो गया। अब मैं तो दूसरा इमेज डालता हूँ, वही पुराना वाला जो फर्स्ट से पहले जब मैंने किया था वो डालता हूँ। देखिए अपलोड होगा। ये इमेज और ये एक बार अब पेंट में खोल लेते हैं ना, ये इमेज सेम लग रहा है। तो कहीं भी कोई भी एरर नहीं आया। तो ये था हमारा वीडियो आज का, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।